जाना जाता है। अब आइए हम समझते हैं बजट के बारे में। हमें समझना है बजट के बारे में, जो बजट 2026 का प्रोसेस है इसके बारे में समझना है। हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, इन सारी चीजों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया, 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया। कब? अभी जो है 2 दिन पहले ही, यानी कि 1 दिन पहले ही हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया, 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया। ठीक है, इसका थीम क्या था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बजट का थीम क्या है, इसको समझिएगा। इसका थीम है विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट। क्या है? विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट। इसमें इन्होंने जो है भाषण जो दिया वो नियर अबाउट 1 घंटा 25 मिनट का था। कितने का था? 1 घंटा 25 मिनट का था। इनका सबसे लंबा भाषण जो 2020 में दिया गया था और सबसे कम टाइम का भाषण 2024 में था। समझ रहे हैं? सर्वाधिक टाइम का भाषण जो है 2 घंटा 15 मिनट का नियर अबाउट जो है वो 2024 में दिया गया था, और सबसे कम टाइम का भाषण सर्वाधिक टाइम का भाषण 2020 में जो है 2 घंटा 15 मिनट का दिया गया था, जबकि सबसे कम टाइम का भाषण 2024 में दिया गया था। समझ रहे हैं? और इस बार का भाषण इनका कितना था? 1 घंटा 25 मिनट का था। ये प्रोसेस आप समझिएगा। ठीक है, भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया। इस प्रोसेस को समझिएगा। भारत के इतिहास में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ जब रविवार को बजट पेश किया गया। संडे को पहली बार बजट पेश किया गया, ये पॉइंट आप समझिएगा। बट अगर पूछेगा बताओ ऐसा कौन सा दिन है जब सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया, तो मंडे को पेश किया गया 21 बार। मंडे को सर्वाधिक बार यानी कि 21 बार बजट पेश किया गया था। ठीक है, यह निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट था। कौन सा बजट था? यह सीतारमण का कंटिन्यू 9वां बजट था, जिससे वे यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय वित्त मंत्री बन गई है। समझ रहे हैं? कंटिन्यू जो है 9 बार बजट पेश करने के मामले में जो है ये आगे हैं, और इसी वजह से क्या हुआ, ये सबसे आगे चल रही हैं। ये समझिएगा, भारत में सर्वाधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया था 10 बार। कितनी बार? 10 बार। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, समझ रहे हैं? और पी चिदम्बरम ने जो है उन्होंने 9 बार एक तरीके से बजट को पेश किया है। 2026 में भारत की टोटल इकोनॉमी कितनी है? 357 लाख करोड़ रुपए की है। कितना है? 357 लाख करोड़ रुपए की है। भारत $4 ट्रिलियन के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी आपको पता है भारत इस समय जो है चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। विदेशी मुद्रा भंडार भारत का वर्तमान में कितना है? $709 बिलियन के आसपास इस समय जूझ रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा ठीक ठाक ही है, 7 से 7.2% है। कितना है? 7 से 7.2% है। अब थोड़ा हमें यह समझना है क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, थोड़ा इसको समझना है। कैंसर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री होने से हुई सस्ती। कैंसर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री होने से सस्ती हो जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट, समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट, शुगर की दवा सस्ती हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, लेदर आइटम जैसे आपका पर्स वगैरह हो गया, बेल्ट वगैरह हो गया, समझ रहे, बैग वगैरह हो गया जो लेदर का बना होता है, ये सब सस्ती हो जाएंगी। कैंसर की 17 दवाएं, शुगर की दवाएं और लेदर आइटम ये सब सस्ती हो जाएंगी। मोबाइल बैटरी सस्ती होंगी, क्योंकि जानते हैं लिथियम पे जो है बहुत सारा काम वगैरह किया जा रहा है। चमड़े के उत्पादन, ये तो हो गया ना लेदर आइटम। विमानों का ईंधन सस्ता होने से विदेशी यात्रा क्या हो जाएगा, वो भी आपका सस्ता हो जाएगा। और सोलर सिस्टम से जुड़े जो भी सामान वगैरह वो भी आपके सस्ते हो जाएंगे। कहने का सेंस है क्या सस्ता हुआ? कैंसर की 17 दवाएं जो है सस्ती हुई, उसके बाद शुगर की दवाएं सस्ती हुई, उसके बाद जो है लेदर के आइटम सस्ते हुए, सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें सस्ती हुई, और उसके बाद लिथियम की बैटरी यानी कि जो बैटरी वगैरह है वो सस्ती हो जाएगी, मोबाइल की बैटरी वगैरह सस्ती हो जाएगी। और उसके साथ साथ जानते हैं फ्यूल यानी कि ईंधन का एक तरीके से रेट कम होने के कारण जो हमारा विमान का खर्च वगैरह था प्लेन का वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस है क्या महंगा हुआ? स्क्रैप यानी कि भंगर चीज है, जैसे आपका जो है कूड़ा कचरा वगैरह जो हो गया, जैसे कुछ कबाड़ वगैरह हो गया वो आपका महंगा हो गया। शराब महंगा हो जाएगा। अच्छी बात है, शराब महंगा हो जाएगा। हालांकि हमने भले ईयू से डील कर दिया तो मत समझिएगा कि ईयू से डील, यूरोपियन यूनियन से डील करने के बाद भी शराब कैसे महंगा हो जाएगा, तो वहां का सस्ता रहेगा, बाकी हर जगहों का शराब वगैरह जो है महंगा ही हो जाएगा। शेयर्स खरीदना हुआ महंगा, क्योंकि जानते हैं अभी क्या हुआ, एसटीटी जो है 0.05% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। कितना? 0.05% बढ़ा दिया गया। खनिज महंगी होने जा रही है, समझ रहे हैं? जो हमारे खनिज वगैरह हैं वो मिनरल वगैरह महंगे होने जा रहे हैं। तो क्या क्या सस्ता हुआ? तो क्या सस्ता हुआ ये समझना है। आपका जो है कैंसर की 17 दवाएं सस्ती हुई, शुगर की दवा सस्ता हो गया, लेदर से बना कोई भी आइटम सस्ता हो गया, और आपका मोबाइल बैटरी सस्ता हो गया, लिथियम की कोई भी बैटरी आपकी सस्ती हो गई, और लिथियम की बैटरी के साथ साथ सोलर सिस्टम से जुड़े कोई भी चीजें वगैरह आपका जो है
वो सस्ता हो गया। बट अगर बात करें महंगा क्या क्या हुआ, जैसे आपका स्क्रैप की चीजें हो गई, कौन सी, स्क्रैप की चीजें हो गई, शराब आपका महंगा हो गया, समझ रहे हैं, स्क्रैप की चीजें महंगी हो गई, शराब आपका महंगा हुआ, शेयर्स खरीदना महंगा हुआ, और खनिज महंगी हो गई। क्या क्या महंगा हो गया, आपका शराब महंगा हो गया, स्क्रैप महंगा हो गया, शेयर आपका खरीदना महंगा हो गया। शेयर मार्केट, ये समझना अभी एसटीटी पे जो है 0.5% का जो है टैक्स लगा दिया गया, समझ रहे हैं, तो ये महंगा हो गया आपका। और उसके बाद जो है आपका खनिज संसाधन जो है वो आपका महंगा हो जाएगा। आइए कुछ प्रोसेस को हम समझते हैं। बजट 2026 में प्रमुख योजनाएं, थोड़ा इन प्रोसेस को समझिएगा क्या क्या योजना थी। रेशम, ऊन, जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लॉन्च किया गया, ये पॉइंट समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट, बताइए राष्ट्रीय फाइबर योजना किसके लिए लॉन्च किया गया, तो आप क्या बताएंगे, रेशम, ऊन, जूट के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरा प्रोसेस, दिव्यांग सहारा योजना, दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा की गई और कृत्रिम अंग बनाने के लिए एआई संस्था बनाई जाएगी, ये समझिएगा। कहने का सेंस ये है, अब हमें समझना है कुछ योजनाएं वगैरह। पहला योजना हमारा क्या है, रेशम, ऊन, जूट के उत्पादन के लिए हमने क्या किया, हमने राष्ट्रीय फाइबर योजना स्टार्ट किया, समझ रहे हैं। दूसरा प्रोसेस, दिव्यांग सहारा योजना हमने स्टार्ट किया, इसके तहत हम क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल अंग वगैरह का निर्माण करेंगे। जैसे सपोज दैट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग है बेचारे, जिनका जैसे हाथ वगैरह सही नहीं है, किसी का पैर खराब है, किसी का पैर कट गया है, तो इन सब, ये सब जो दिव्यांग भाई लोग हैं ना, जिनका हाथ कट गया, पैर कट गया है, या आंखों में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम में है, तो इन सब चीजों की जो है निर्माण किया जाएगा एआई की सहायता से, समझ रहे हैं। और इसके लिए एक संस्था का भी निर्माण किया जाएगा। मेरी बात समझ में आया। रेशम, ऊन, जूट के लिए हमने क्या किया, हमने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम आपका है राष्ट्रीय फाइबर योजना। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना की घोषणा किया गया, जिसको अब जो है वीजी राम जी के नाम से जाना जाता है, वीजी राम जी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना की घोषणा किया गया। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। कितना, एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज, इनके लिए क्या किया गया, 10,000 करोड़ रुपए लॉन्च किए गए, आवंटित किए गए। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ घोषणाएं हैं, थोड़ा इसको समझिएगा। जो इनकम टैक्स का जो स्लैब वगैरह था, इसमें आपका कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। हालांकि जो टैक्स पेयर वगैरह थे, इनके लिए 10 नए प्रावधान किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका है राजकोषीय और अर्थव्यवस्था। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा समझते हैं, अभी जस्ट आपको बताया गया राजकोष किसे कहते हैं, जैसे टोटल आय और टोटल व्यय, जब व्यय ज्यादा होता है आय से, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्व आय और पूंजीगत आय, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़िए, फिर उसके बाद माइनस करिए राजस्व आय और पूंजीगत आय, दोनों को जोड़ करके फिर माइनस करिए किससे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इन दोनों को जोड़ करके फिर माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा जो है ना, वो जीडीपी के रूप में क्या होता है, दर्शाया जाता है, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है, ये समझिएगा, ठीक है। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कितना है, फिस्कल डिफिसिट कितना है, 4.3% टोटल जीडीपी का, समझ रहे हैं, मेरी बात समझ में आया। नेक्स्ट आपका है राज्यों के लिए केंद्रीय करों का 41% हिस्सा डिवोल्यूशन जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा, जो केंद्र को प्राप्त होगा उसका 41% पैसा किसको दिया जाएगा, राज्यों को दिया जाएगा। नेक्स्ट समझिए आर्थिक वृद्धि पर जोर, यानी कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है ना, इसको 10% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आपका रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें कुछ चेंजिंग आया, इसमें कुछ प्रोसेस आया, उसको समझते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग के तहत 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया जाएगा। बजट 2026 से 5 नए एक्सप्रेसवे और हाईवे और 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जैसे वंदे भारत हो गया, हमारा स्लीपर ट्रेन हो गया, अमृत भारत ट्रेन हो गया, कवच सुरक्षा प्रणाली, ये इन सब चीजों को जो है विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन, बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल को जो है जोड़े जाने की प्रोसेस किया गया है। अब ये समझिए थोड़ा इस प्रोसेस को, हाई स्पीड रेल या बुलेट ट्रेन बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा किया गया है। ये कौन कौन से, जैसे मुंबई से पुणे, एक है पुणे से हैदराबाद, दूसरा आपका हैदराबाद से बेंगलुरु, तीसरा आपका हैदराबाद से चेन्नई, चौथा आपका है चेन्नई से बेंगलुरु, पांचवा आपका दिल्ली से वाराणसी, और
नेक्स्ट आपका है 1 2 3 4 5 6, सातवां आपका है वाराणसी से सिलीगुड़ी। समझ रहे हैं, ये आपका 7 कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है। इनकम टैक्स जुड़ी कुछ घोषणाएं। इस वर्ष टैक्स पहले वाला ही रहेगा, ठीक है। टैक्स रिटर्न यानी कि अब ये समझिएगा, जो ITR फाइल करने की टाइमिंग वगैरह थी ना, इसको बढ़ा दिया गया है। ITR फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाई गई है, जिससे टैक्स पेयर को अधिक समय मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है टेक्सटाइल और स्वरोजगार के क्षेत्र में। नेशनल फाइबर स्कीम और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने हेतु 5 प्रमुख योजनाएं लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है समर्थ 2.0 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। कौन सा पार्क? मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस समझिए स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब ये समझिए सेमीकंडक्टर पे जानते हैं भारत सरकार बहुत बड़ा एक्शन ले रही है, समझ रही है। सेमीकंडक्टर पे ISM 1.0 था, बट उसको हमने क्या किया, ISM 2.0 कर दिया इस बार, समझ रहे हैं। सेमीकंडक्टर के लिए ISM 2.0 की शुरुआत हुई तथा बजट में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितना? 40,000 करोड़ रुपए। 3 नए केमिकल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट आपका 10,000 करोड़ बायोफार्मा के लिए 5 साल में दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 5 वर्षों में कितना दिया जाएगा? 10,000 करोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट समझिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे तथा 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था बनाए जाएंगे। 3 नए अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है और 4 राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका है शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मुंबई में स्थापित किया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आपका है नेशन टूरिस्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी का निर्माण होगा। इसके तहत 10,000 गाइड्स को IIM से ट्रेनिंग दिलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाए जाएंगे। यानी कि ये सारे पॉइंट आपको समझना होगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 15 पुरातात्विक स्थल विकसित किए जाएंगे। मत्स्य पालन में 500 जलाशय का निर्माण किया जाएगा और छोटे किसानों को 20,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दिव्यांग सहारा योजना आपको बताया गया है, ठीक है। कृत्रिम अंग बनाने के लिए संस्था बनाई जाएगी। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा में बुद्धिस्ट सर्किट की स्थापना की जाएगी। समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में बुद्धिस्ट सर्किट की स्थापना किया जाएगा। कौन सी सर्किट? बुद्धिस्ट सर्किट। और नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में जो है 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया। ये हमारा पूरा का पूरा बजट का प्रोसेस है और आपको बजट के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। समझ रहे हैं? हमने देखा बजट किसे कहते हैं, बजट के कितने प्रकार हैं, फिर उसके बाद हमने बजट के प्रकार से समझते हुए हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग किया, बहुत सारे शब्दावलियों का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हमने बताया इस बार क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये सारी चर्चाएं किया। फिर हमने बताया आपको इस बार जो है टैक्स में जो है टैक्स स्लैब में जो है कोई चेंजिंग वगैरह नहीं किया गया। हालांकि जो है जो टैक्स पेयर वाले व्यक्ति हैं उनमें जो है चेंजिंग किए गए थे। फिर हमने आपको बताया, अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिफेंस सेक्टर है ना अपना, डिफेंस सेक्टर में जानते हैं इस बार जो है 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये पॉइंट आप समझिएगा। जो डिफेंस सेक्टर है ना इसमें जानते हैं डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए 15% GDP में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। समझ रहे हैं? ये पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कल मिल जाएंगे वही सेम टॉपिक के साथ, पॉलिटी के साथ में।